बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। टॉप स्टोरीज में यह है कि सबसे पहले लाहौर बंद करने का फैसला कर लिया गया, मुकम्मल लॉकडाउन। जी हां, एक वो। दूसरी खबर यह है मुस्लिम लीग नून को बंद करने का फैसला किया गया। यह किसने किया फैसला और मुस्लिम लीग नून को क्यों इतनी सुबकी और क्यों इतनी फप्तियां जी हां लेने का शौक पैदा हो गया है, जिसकी बिना पर यह कभी 1 to 5 के लालच में, कभी बिरयानी के लालच में, कभी गुड़ वाले चावल, कभी कोरमा, और फिर गाड़ी की रिसेप्शन और दीगर चीज़ें तो आपने देखी हैं। बहुत अहम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखेंगे, चैनल रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की जी समात जो है उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें उसकी समात पर बात करूँगा। धड़ाधड़ समात हो रही है जी और धुआंधार समात हो रही है। काश ये समात इस तरह ना होती। ये कहते हैं ना, मुट्ठी बंद ही अच्छी लगती है। वो मुट्ठी खुल गई तो पता चल रहा है कि ये गर्मा गर्म और मसालेदार जो समात है ये कौन सा रंग लेके जा रही है। आज केस में कुछ ना कुछ निकलना था। उम्मीद यही की जा रही थी क्योंकि सुबह से जज जो थे वो एक दूसरे को ना फप्तियाँ कस रहे थे, ताने शाने चल रहे थे, सुनाना, बड़ा लगा के बातें करना, ये सब चल रहा था ना। और वकला के साथ भी लगे हुए थे जजेस, और इख्तलाफ है और शदीद है। इतना तो हमें आज की भी इस पर चला गया मामला समात के अंदर। आज जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी, जिस तरह जस्टिस मुनीब ने सुबह खामोशी तोड़ी ना अपनी, जिसमें जस्टिस मुनीब साहब ने यह कहा था कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, मैं जब सवाल करता हूँ बीच में आप टोक देते हैं, मेरा राइट है। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा पहले जरा वकील को बोलने देंगे, नहीं ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा सवाल है, काम है, मैं सवाल कर रहा हूँ, वो मुझे आप करने दें। अगर आपको इतना ही है तो फिर बेंच पे मुझे शामिल क्यों किया गया। यानी यहाँ तक बात चली। तो उसके बाद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है और कहते हैं कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसमें एक टीम के 3 कप्तान हो, कप्तान एक ही अच्छा लगता है। ठीक है जी। यानी उन्होंने काजी फाइज़ साहब को इसी बिल में है ना कि जब भी कोई बेंच बनेगा तो 3 सीनियर 3 जज मिलके कोई बेंच बनाएंगे। अच्छा, जब भी सुओ मोटो होगा तो 3 जजेस मिलके सुओ मोटो लेंगे। उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम के 3 कप्तान हो। ठीक है जी। और कप्तान एक ही अच्छा लगता है। अब बताया कि सुओ मोटो वगैरह 3 जजेस कैसे चलाएंगे और इस बात को सराहा भी जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया सार्फिन है और अक्सर की बड़ी की राय यही है कि ये क्या होता है, एक चीफ जस्टिस का एक इस्तेहकाक होता है। बाकी बड़ी दिल को लगने वाली बात है कि शायद मैं कोई टेक्निकलिटीज़ इसकी मिस कर रहा हूँ कि एक शख्स के पास ही कप्तानी एक ही शख्स के पास होने, मशवरे तो खैर सारे चलते हैं, तो ड्राइवर एक ही अच्छा लगता है, यूँ चल रहा है। और अब काजी फाइज़ साहब भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। आपको पता है हिसाब किताब वो भी नहीं रखते और नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। और कल का एक स्कोर भी सेटल किया है। उन्होंने कहा आप ये क्यों नहीं कहते, काजी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते। यानी कल का स्कोर बराबर उन्होंने किया, जिसमें जस्टिस मुनीब ने उनको ये कहा था कि आप अपने सीनियर्स के ऊपर जो इधर मौजूद नहीं है उनके ऊपर फप्तियाँ ना करें, उनके ऊपर बातें ना करें। जो शख्स डिफेंड करने के लिए इधर मौजूद नहीं है तो फिर क्यों उसके खिलाफ बात करें, जो वो शख्स इधर मौजूद तो हो जिससे मुतल्लिका बात कर रहे हैं। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा आप ये क्यों नहीं कहते कि जज साहिबान अपना काम नहीं करते। जब कानून बन गया तो कहते हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं, कई साल केस नहीं लगता और हम कहते हैं कि हम नहीं लगाते, हमारी मर्जी, हम क्यों ऐसा ना करते हैं, हम अपना एहतसाब क्यों नहीं करते। जब कोई और करता है तो एतराज़ करते हैं। मैंने बोला कि कल की समात का उन्होंने जस्टिस मुनीब का जवाब दिया। ठीक है जी। और अब मामला यह है कि काजी फाइज़ साहब ने कल का स्कोर तो ये बराबर किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाया। कोशिश आज पूरी थी कि कोई आउटकम निकला है लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अब कल 11:30 बजे तक के लिए समात को मुलतवी किया, फिर पाकिस्तान पूरा देखेगा और एक और दिन गुजर जाएगा। तासुर जो है ना वो ये है कि मामला ये उलझ रहा है, मज़ीद उलझता जा रहा है, क्योंकि जजेस काजी फाइज़ साहब ये तक कह चुके हैं कि आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आपने क्या फ़ैसले में लिखना है, तो बस फैसले का इंतज़ार कर लें, आपने जब लिखना तो उसके ऊपर लिख दीजिएगा। सवालात उठ रहे हैं, मुश्किलात भी बढ़ रही है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये फुल कोर्ट एक्सपोज हो रहा है और फुल कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, मुट्ठी बंद ही अच्छी लगती है, खुल जाए तो सारा रोब निकल जाता है। तो शायद वो रोब इन्होंने अपने हाथ से खुद ही निकाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुट्ठी बंद ही अच्छी लगनी चाहिए थी। यहाँ ये चीज़ें थी। हाँ, तुर्की ब तुर्की जवाब का मुतालिक पता चल गया कि हमारे जजेस भी अच्छा जवाब दे लेते हैं। यहाँ ये चीज़ें थी। उधर लाहौर बंद करने का फ़ैसला किया गया जी, और ये अवामी खबर है, डेफिनेटली आपको देना बहुत ज़रूरी है। स्मोक के बाइस पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि 2 माह के लिए हर बुध के रोज़ टोटल लॉकडाउन होगा लाहौर का।
टोटल हर बुध के रोज़ 24 घंटे के लिए। और लाहौर बंद करने का ये फैसला किया गया है। हर बुध को स्कूल सारे बंद होंगे, मार्केट सारी बंद होंगी, सरकारी और निजी इदारे सारे बंद होंगे, इवन बैंक बंद होंगे, क्लब और होटल सब बंद कर दिए जाएंगे, मुकम्मल शटर डाउन किया जाएगा, मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। ये पेंडेमिक के ज़माने वाली चीज़ होगी। और कहा जा रहा है स्मोक के तदारुक के लिए ज़रूरी है कि हर बुध के रोज़ ये किया जाए। कैलकुलेशन की होंगी उन्होंने और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कब होती है, लेकिन ये फैसला हो गया। और स्मोक तो चलता भी 2 माह नहीं है, 2 माह से काफ़ी ज़्यादा चलता है। लेट्स सी, देखें ये कब तक चलाने के प्लान में। तो अवामी खबर थी, तो मैंने कहा ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि प्लान इस तरीके से लेके चला जा रहा है। अब आ जाऊं जी मैंने कहा मुस्लिम लीग नून भी बंद होने जा रही है। हमने देख लिया जी शादरा के जलसे का इम्पैक्ट हमने बड़े अच्छे से देख लिया। हालांकि 125 मोटरसाइकिलों तक की लालचें थी और फिर खाने वाने जिस तरीके से खिलाए गए, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी उसका नोटिस लिया कि ये हुआ क्या है, कौन जिम्मेदार है क्या नहीं, क्योंकि नया सदर आया हुआ है मुस्लिम लीग नून का लाहौर का, सैफुल मलूक होकर साहब। वो क्या कर सकते हैं, हर काम पैसा नहीं करा सकता, बहुत सी चीज़ें पैसे नहीं दिल से भी होती हैं। तो वो दिल नहीं है जब अवाम का, तो वो अवाम कैसे आएगी। तो वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने शहबाज शरीफ साहब वाला भी शो देख लिया कि किस तरह हल्के के अंदर निकले तो हल्के के लोगों ने उनके साथ जो किया और गाड़ी शाड़ी रोकी और फिर वो ज़ुबान तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके सामने, वो भी देख लिया किस तरह रोकी गई। और अब जो ठोकर वाला जलसा था वो भी कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था। हालांकि उन्होंने पूरे बुफे शुफे राउंड टेबल्स वगैरह लगाई हुई थी, कौरमे कढ़ाइयाँ और गुड़ वाले चावल और पुलाव चलाव ये सब था, सलादें वगैरह भी थी। तो ये सब था। मगर हमने जो वीडियोज़ मैंने देखे, जो मुझे देख के भी बहुत शर्म आई कि लोगों ने किस तरह खाने को खाया कम, बम्बोड़ा ज़्यादा। पता चल गया कि पाकिस्तान, बाकी मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान का मसला ये भूख का ख़त्म हो जाए ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी क़यादत को ज़्यादा बेहतर तरीके से चुन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर पाकिस्तान में लोगों को अपनी फूड सिक्योरिटी मिल जाए ना, कि हमारी फूड के हवाले से हमें सिक्योरिटी है, तो हम अपना लीडर ज़्यादा बेहतर तौर पे चुन सकते हैं। कम से कम ये लोग जिनको खाने माने नान और ये रोटी के चक्कर में लाया गया, मुझे ऐसा लगता है। तो वो भी ठोकर न्याज़ बेग वाला शो भी इतना उम्दा नहीं था। तो अब मशवरा इनको दिया गया और मशवरे में क्या दिया गया है कि इनको कहा गया कि जो जिस तरह हो रहा है ना, उससे बेहतर है कि खामोशी और खामोश हो जाए ज़्यादा बेहतर है। वरना नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ना, उसकी जो रिसेप्शन के हवाले से एक हवा है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो हव्वे का बेड़ा गर्क होना नवाज शरीफ की रिसेप्शन को बहुत मुतासर कर सकता है। लोगों की जहन साजी हो रही है, ये शादरा, ये शहबाज शरीफ वाली रिसेप्शन और ये ठोकर न्याज़ बेग का ना। और मीडिया भी कितना खामोश रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसने बताना है कि हुआ क्या था। कितने आप लॉन्ग शॉर्ट ड्रोन निकाल देंगे, हकीकत तो नीचे खुल रही होती है ना, तो पता चल रहा होता है। तो डिस्कशन तो हो रही है ना जगहों पे, मीडिया पे हम नहीं चलाने देंगे तो डिस्कशन तो हो रही है। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर ये है कि लोगों की जहन साजी हो रही है कि होना कुछ भी नहीं आगे भी। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि कामयाबी से ये सिलसिला नहीं चल सका, और अगर नहीं चल सका तो इसको बंद कर दिया जाए, बेहतर है। सुबह मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पर ख़बर बता दी गई कि नवाज शरीफ साहब किसी भी गैर मुल्की दौरे के ऊपर नहीं है, किसी कायदीन से मुलाकात करके पाकिस्तान की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या पाकिस्तान की कोई इमदाद या पाकिस्तान का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेने जा रहे। वो सिर्फ सऊदीया उम्रा करने जाएंगे, रास्ते में कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी उनकी, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए रुकेंगे, अदरवाइज़ वो सीधा पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो वो पता चल गया कि जिनकी किसी गैर मुल्की नुमाइंदे, किसी शहज़ादे, किसी किंग और किसी चीन के किसी दौरे की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे इसके मैंने आपको बताया पिछले व्लॉग में, ख्वाहिश बड़ी थी, कोशिश बड़ी थी, लेकिन नहीं। ये सारी गेम ओहदों की है, सारी गेम सीटों की है। जिन सीटों पे बैठे वहीं ये सारी बात होती है। अच्छा, अब ये फैसला हुआ है कि जी हमने किसी किस्म का कोई जलसा नहीं करना, ये जितनी भी कॉर्नर मीटिंग है और ये जलूस वगैरह ये सब ख़त्म। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमने मीडिया खेलना है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे मॉल्टन इजलास में। मरियम बीबी, राना सनाउल्लाह जो पंजाब के सदर हैं, इन सब की मौजूदगी में ये फ़ैसला किया गया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात होंगे और इल्ज़ामात लगाने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम के कानों और TV स्क्रीन्स तक पहुँचेंगे। और मीडिया खेलना है, आवाम में जाना ख़तरनाक होगा। इस वक्त इनके इंटरेस्ट में आवाम के पास जाना वो इतना उम्दा नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।